अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक कुचले को मुदब्बर करना है। कुचला जिसे अज़राकी भी बोलते हैं, ये आपको इस प्लेट में जो तुखम नज़र आ रहे हैं इन्हें बोलते हैं कुचला। तो इनको आपने बाज़ार से जितना मुसफ़ा करना है आपने ले लेना है और इनको फिर आपने इस तरीके से मुदब्बर करना है जिस तरह मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह कुचले को मुदब्बर करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ ये 100% क्लियर हो जाएगा। किसी किस्म का इससे कोई ख़तरा नहीं होगा। आप बग़ैर डर के किसी भी दवा में इसे शामिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कुचले को किस तरह आपने मुदब्बर करना है। तो दोस्तों, इस कुचले को मुदब्बर करने के लिए आपने सबसे पहले एक मिट्टी का बर्तन लेना है। मिट्टी का गिलास ले लीजिए या मिट्टी का प्याला ले लीजिए और उसमें पानी डाल दीजिए और पानी डालने के बाद आपने ये तमाम तुखम जो हैं, कुचला जो है, इसे आपने इस पानी में डाल देना है। इस पानी में शामिल करने के बाद आपने इस गिलास को 24 घंटे के लिए रख देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे गुज़र चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कुचले का कलर बदल चुका है। आपने इस पानी को निकाल देना है किसी बर्तन वगैरह में और इस पानी को निकालने के बाद आपने नया पानी इसमें शामिल कर देना है। पुराने वाला पानी आपने फेंक देना है। ये आप किसी गटर वगैरह में डाल दीजिए ताकि कोई जानवर वगैरह ना पी ले, क्योंकि ये जहरीला पानी होगा। तो आपने दोबारा से पानी डालने के बाद 24 घंटे के लिए फिर इसे रख देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे गुज़र चुके हैं। अब आपने इस पानी को निकाल देना है दोबारा से और इन कुचलों को आपने धो लेना है। धोने के बाद आपने इसी गिलास में दोबारा इनको डाल के दोबारा से आपने नया पानी डालना है और फिर इन्हें आपने 24 घंटे के लिए रख देना है। इसी तरह से 3 मरतबा पानी वाला अमल करने के बाद आपने उसके बाद इस गिलास में दूध डालना है और दूध याद रहे आपने छान के डालना है, इसमें मलाई नहीं आपने शामिल करनी। तो इस दूध को शामिल करने के बाद इसे भी आपने 24 घंटे के लिए रख देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे गुज़र चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दूध जो है वो अब जम चुका है और ये दही सी बन गई है। आपने इसे उल्टा देना है किसी बर्तन में और फिर आप इसमें पानी शामिल करके या किसी तरीके से आपने इसे अच्छी तरह से धो लेना है। इसमें जो तुखम है वो आपने साफ़ कर लेने हैं धो के, उसके बाद कपड़े से आपने साफ़ कर लेने हैं और इस कप को या प्याले को, जो भी आपके पास चीज़ है जिसमें आप मुसफ़ा कर रहे हैं, आपने उसे भी साफ़ कर लेना है। तो इन्हें साफ़ करने के बाद आपने दोबारा से उस प्याले में शामिल कर देना है और फिर से आपने दोबारा से दूध इसमें डाल के फिर 24 घंटे के लिए आपने इसे रख देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे के बाद ये तुखम कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। आपने इनमें मज़ीद और दूध डाल देना है और इन्हें तीसरी मर्तबा फिर आपने रख देना है 24 घंटे के लिए। तो दोस्तों, 24 घंटे गुज़र चुके हैं। आप देख सकते हैं कि अब ये तुखम जो हैं काफ़ी फूल चुके हैं। पहले की निस्बत अब ये काफ़ी मोटे नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे अब ये छिलने के काबिल हैं। लेकिन आपने चौथी मर्तबा फिर इसमें दूध शामिल करना है और इसे 24 घंटे के लिए आपने रख देना है। तो दोस्तों, 24 घंटे गुज़र चुके हैं। अब आप इस गिलास की और इस दूध की आप हालत देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, आपने इसे निकाल देना है किसी बर्तन में और इन कुचड़ों को आपने अच्छी तरह से वाश करके किसी कपड़े से साफ़ कर लेना है ताकि इनकी चिकनाई जो है मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अब ये अच्छी तरह से हमने धो लिए हैं और अब ये छीलने के काबिल हो गए हैं। अब इन्हें हम छीलेंगे और छीलने का बेस्ट तरीका ये है कि आप एक नोकदार चाकू ले लीजिए और इस चाकू की मदद से आप इसे चारों तरफ से एक बारीक टक लगाइए और टक लगा के फिर आप इन्हें छीलते जाइए। इस तरह ये अच्छी तरह से छिल जाएंगे। इसी तरह दोस्तों, इसे छीलने के बाद आपने इसके दो हिस्से करने हैं और दरमियान से इसका एक सफ़ेद रंग का पित्ता निकलेगा, इसे कहते हैं दोस्तों पित्ता। ये आपने इससे अलहदा करना है, ये बहुत ख़तरनाक ज़हर है।
इसे आपने इससे अलहदा कर देना है और इस कुचले को आपने साइड पे रख देना है। इसी तरह से दोस्तों आपने तमाम कुचले जो हैं काटते जाना है और इनसे पित्ता जो है आपने अलहदा करते जाना है। एक बात दोस्तों नोट कर लीजिए, बाज़ औक़ात इसे जब हम दो हिस्से करते हैं तो पित्ता भी दो हिस्से हो जाता है, मतलब दोनों साइड पे रह जाता है। तो आपने एक साइड से इसे एहतियात से जुदा करना है और निकालने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने देख लेना कोई पित्ता ना रह गया हो। ये देखिए दोस्तों, दूसरी साइड पे भी था, वो भी हमने निकाल दिया है। इसी तरह से दोस्तों आपने तमाम कुचलों को अच्छी तरह से ध्यान से आपने मुसफ़ा कर लेना है। और इन पित्तों को आप देख सकते हैं, ये होते हैं दोस्तों पित्ते। ये इन पित्तों को आपने गटर में बहा देना है या ज़मीन में दफन कर देना है। इन्हें आपने खुले में नहीं फेंकना, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त जहर है और इसका बड़ा ख़तरनाक अंजाम हो सकता है अगर कोई खा ले तो ये दोस्तों आपने एक और एहतियात करना है कि आपने ये देख लेना है कि जहाँ से पित्ते हम निकालते हैं उसके सिरे पे थोड़ा सा एक कोना रह जाता है, ये वाला, इस एरिए को भी आपने निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों, ये थोड़ा सा हिस्सा होता है, ये भी जहरीला होता है, इसे भी आपने निकाल देना है। ये एहतियातन आपने तमाम कुचलों से ये हिस्सा काट देना है, ये वाला। इनको दोस्तों एहतियात से अच्छी तरह मुसफ़ा आपने कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने इन्हें धो लेना है अच्छी तरह से। इन्हें धोकर फिर आपने इनके चावल तैयार करने हैं। इनके आपने किस तरह चावल तैयार करने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आपने चाकू की मदद से इस तरह इसके चावल तैयार करने हैं। इस तरह ये आसानी से कट जाएगा। आपने इसे 3 दिन पानी में और 4 दिन आपने दूध में भिगोना है। उसके बाद ये इस काबिल होगा कि आप इसे काट सकें। तो दोस्तों इसी तरह हमने तमाम कुचलों को बारीक काट लिया है। आपने इसी तरह से इनके चावल तैयार कर लेने हैं और इसके बाद इन्हें आपने हामन दस्ते में डाल के कूटना है। उसी तरह अगर आप कूटेंगे तो बड़ी मेहनत होगी। अगर आप उसी तरह कूटना चाहें तो आप उसी तरह से भी कूट सकते हैं और इस तरह चावल बना के भी आप इसे कूट सकते हैं। आपने चावल बना के इन्हें अच्छी तरह से इसमें कूट लेना है और इनका सफ़ूफ तैयार कर लेना है। ज़्यादा इन्हें बारीक नहीं करना, बल्कि आपने इसका बरादा तैयार करना है। और बरादा दोस्तों इसे कहते हैं। आपने इस तरह इसका बरादा तैयार करना है, ना ज़्यादा बारीक करना है और ना ज़्यादा आपने मोटा करना है, बल्कि इस तरह इसका बरादा तैयार करने के बाद आपने इसी किसी बर्तन में निकाल लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने एक मिट्टी की हांडी लेनी है और इस बरादे को आपने किसी देसी कपड़े पे बिछा लेना है रख के। उसके बाद आपने इसकी पोटली तैयार करनी है। और जो पोटली तैयार करनी है वो आपने ज़्यादा टाइट नहीं करनी, बल्कि इस तरह से आपने ढीली सी पोटली तैयार करनी है। और फिर आप ऊपर से इसे बांध लीजिए। और इसके बाद आपने क्या करना है कि 1 किलो आपने दूध लेना है गाय का, और गाय का दूध आप इस हांडी में डाल दीजिए। और डालने के बाद ये पोटली जो है वो भी आप इसमें छोड़ दीजिए और नीचे आप आग जला दीजिए। और इस पोटली को आप किसी लकड़ी की मदद से आप हिलाते रहिए। इसी तरह से दोस्तों आपने वक्फे वक्फे से इसको हिलाते रहना है ताकि इसमें जो पोटली है वो नीचे पैंदे में लग के जम ना जाए। और जब ये दूध खोया बन जाए, मतलब गाढ़ा कुआम इसका तैयार हो जाए, तो तब आपने इसे लकड़ी की मदद से मतवातर हिलाते रहना है ताकि ये पोटली जो है नीचे ना लग जाए। इस पोटली का इस वक्त नीचे लगने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। इसी तरह जब ये दूध खोया बन जाए तो उसके बाद आपने इस चूल्हे को बंद कर देना है और इसे आपने किसी खुली जगह में रख देना है। फिर आपने एक बर्तन लेना है और उसमें ठंडा पानी आपने भर लेना है और इस पोटली को आप देख लें, जब ये नीम गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने इस पोटली को उठाना है और उस पानी में आपने इस पोटली को शामिल कर देना है। और फिर हाथों की मदद से आपने इसे अच्छी तरह से उसमें धो लेना है। इसी तरह दोस्तों आपने 4-5 पानी इसे अच्छी तरह से धोना है ताकि इसमें से जो दूध है वो सारा निकल जाए। और इस जमे हुए दूध को आपने फेंक देना है या दफन कर देना है ज़मीन में, क्योंकि ये सारा दूध जहरीला हो चुका है। तो हमने इस पोटली को अच्छी तरह से धो लिया है और अब आप देख सकते हैं इसमें जो पानी निकल रहा है वो बिल्कुल साफ़ है। तो इसे अब हम खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि कुचले की क्या सूरत हाल है। तो दोस्तों
इसे हमने खोल लिया है और अब ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सफ़ेद कलर का साफ़ और मुसफ़ा कुचला तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इस कुचले को आप किसी बर्तन में डाल के आप इसे धूप में खुश्क होने के लिए रख दीजिए ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद आप इसे इस्तेमाल कर लीजिए। ऐसे भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और खुश्क होने के बाद भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुचले का किसी किस्म का कोई ख़तरा नहीं है, ये 100% साफ़ हो चुका है और इसकी तमाम जहर मारी जा चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं।